36 ईश्वर का मंदिर इतना बड़ा जिसमें बसता है प्रभु भगवान। ईश्वर का मंदिर कितना महान, प्रभु के प्राण में जाने को मेरा हृदय व्याकुल रहता है। उसके समान मैं कब जाऊंगा, उसका दर्शन मैं कब पाऊंगा। ईश्वर का मंदिर कितना महान, जिसमें बसता है प्रभु भगवान। ईश्वर का मंदिर कितना महान, प्रभु के मंदिर में जो रहता है, प्रभु की स्तुति जो करता है, प्रभु उसकी विनती सुनता है, हरदम उसकी अर्जी सुनता है। ईश्वर का मंदिर कितना महान, जिसमें बसता है प्रभु भगवान। ईश्वर का मंदिर कितना महान। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों के साथ हो। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता भाइयों बहनों, आज CCBI के द्वारा क्रिश्चियन यूनिटी ऑक्टिव का सप्ताह रखा गया है। इस सप्ताह में सभी ईसाई समुदाय एक होकर सभी समुदाय के लिए प्रार्थना करने के लिए कहा गया है कि हम सभी ईसाई समुदाय ये किसी भी डिनोमिनेशन में से आते हैं, हम सब एकता के सूत्र में बंधे रहें और अपनी एकता में बंधे रहते हुए एक दूसरे से प्रेम करते हुए हम अपने विश्वास में मजबूत हो सकें। हम सभी एक ही ईश्वर को स्वीकार करते हैं, एक ही ईश्वर को हम मानते हैं, लेकिन हमारे जो मानने का तरीका है वह अलग अलग है और हम सभी अलग अलग तरह से अपने विश्वास को प्रकट करते हैं, लेकिन हम सभी में एकता बनाए रखने की आवश्यकता है। और इसलिए CCBI ने इस सप्ताह सभी ईसाई समुदाय की एकता को बनाए रखने के लिए यह सप्ताह उनके लिए प्रार्थना करने के लिए रखा गया है। आइए हम भी अपने सभी ईसाई समुदाय के सभी माता पिता भाई बहनें जो किसी भी डिनोमिनेशन से आते हैं, हम सभी के लिए प्रार्थना करें कि हम एकता के सूत्र में बंधे रह सकें। हम अलग अलग तरह से अपने विश्वास को प्रकट करते हैं, हम एकता के सूत्र में बंधे रहते हुए एक दूसरे का सम्मान कर सकें, एक दूसरे का आदर कर सकें और अपने विश्वास में मजबूत एवं दृढ़ बने रहते हुए हम अपने विश्वास को एक दूसरे के साथ में बांटें, ताकि हम जो प्रभु यीशु का अनुसरण करते हैं, हम उनकी सभी आज्ञाओं को या उनके सभी आदर्शों को एक दूसरे के साथ में बांटते हुए अपने प्रेम का प्रदर्शन कर सकें। प्यारे माता पिता भाइयों बहनों, आइए आज की इस मिस्सा बलिदान में योग्य रीति से भाग लेने के लिए हम अपने छोटे बड़े सभी दोष और गुनाहों के लिए ईश्वर से क्षमा की याचना करें, ताकि हम
शुद्ध और पवित्र हृदय से आज की इस मिस्सा बलिदान में योग्य रीति से भाग ले सकें। हम सब मिलकर बोले, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्यवाद से संतों और आप लोगों से ये से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। दया करो प्रभु हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, अपनी प्रजा की प्रार्थनाएं दयापूर्वक सुन और समस्त मानव जाति को शांति का वरदान दे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ इब्रानियों के नाम पर अध्याय 5 पद संख्या 1 से 10 तक। ईश्वर का पुत्र होने पर भी उन्होंने दुख सहकर आज्ञा पालन सीख लिया। प्रत्येक महायाजक मनुष्यों में से चुना जाता है और ईश्वर संबंधी बातों में मनुष्यों का प्रतिनिधित्व नियुक्त किया जाता है, जिससे वह भेंट और पापों के प्रायश्चित की बलि चढ़ाएं। वह अज्ञानियों और भूले भटके लोगों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार कर सकता है, क्योंकि वह स्वयं दुर्बलताओं से घिरा हुआ है। यही कारण है कि उसे न केवल जनता के लिए बल्कि अपने लिए भी पापों के प्रायश्चित की बलि चढ़ानी पड़ती है। कोई भी अपने आप यह गौरवपूर्ण पद नहीं अपना लेता है। प्रत्येक महायाजक हारून की भांति ईश्वर द्वारा बुलाया जाता है।
इसी प्रकार मसीह ने अपने को महायाजक का गौरव नहीं प्रदान किया। ईश्वर ने उनसे कहा, तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुम्हें उत्पन्न किया है। अन्यत्र भी वह कहता है, तुम मेल्किसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। मसीह ने इस पृथ्वी पर रहते समय पुकार पुकार कर और आंसू बहाकर ईश्वर से, जो उन्हें मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थना और अनुनय विनय की। श्रद्धालुता के कारण उनकी प्रार्थना सुनी गई। ईश्वर का पुत्र होने पर भी उन्होंने दुख सहकर आज्ञा पालन सीख लिया। वह पूर्ण रूप से सिद्ध बनकर और ईश्वर से मेल्किसेदेक की तरह महायाजक की उपाधि प्राप्त कर उन सबों के लिए अनंत मुक्ति के स्रोत बन गए, जो उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। या प्रभु की वाणी है। भजन अनुवाद क्या, तुम मेल्किसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। तुम मेल्किसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। ईश्वर ने मेरे प्रभु से कहा, तुम मेरे दाहिने बैठ जाओ, मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे पैरों तले डालूंगा। तुम मेल्किसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। अनुवाद क्या, तुम मेल्किसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। ईश्वर तुम्हें सियोन में महान राज्याधिकार प्रदान करेगा। तुम अपने शत्रुओं पर शासन करोगे। तुम मेल्किसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। अनुवाद क्या, तुम मेल्किसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। जिस दिन तुम्हारा जन्म हुआ था, उस दिन से तुम्हें पवित्र पर्वत सियोन पर राज्याधिकार प्राप्त है। तुम मेल्किसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। अनुवाद क्या, तुम मेल्किसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। ईश्वर की यह शपथ अपरिवर्तनीय है। तुम मेल्किसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। तुम मेल्किसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। अनुवाद क्या, तुम मेल्किसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। जय घोष। हालेलुया। ईश्वर का वचन जीवंत और सशक्त है। वह हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुंच जाता है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। दूल्हा उनके साथ है। योहन के शिष्य और फरीसी किसी दिन उपवास कर रहे थे। कुछ लोग आकर यीशु से कहने लगे, योहन के शिष्य और फरीसी उपवास कर रहे हैं, आपके शिष्य उपवास क्यों नहीं करते? यीशु ने उत्तर दिया, क्या जब तक दूल्हा साथ है बाराती शोक मना सकते हैं? जब तक दूल्हा उनके साथ है वे उपवास नहीं कर सकते हैं। किंतु वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे बिछुड़ जाएगा, उन दिनों वे उपवास करेंगे। कोई कोरे कपड़े का पायबंद पुराने कपड़े पर नहीं लगाता, नहीं तो नया पायबंद सिकुड़ कर पुराना कपड़ा फाड़ देगा और जेड़ बढ़ जाएगी। कोई नई अंगूरी पुरानी मशकों में नहीं पड़ता, नहीं तो अंगूरी मशकों को फाड़ देगी और अंगूरी तथा मशकें दोनों बर्बाद हो जाएगी। नई अंगूरी को नई मशकों में भरना चाहिए। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता भाई बहनों, अभी अभी हम लोगों ने ईश्वर का वचन सुना। आज के सुसमाचार में हम लोगों ने सुना
कि किसी दिन फरीसी और यूहन्ना के शिष्य उपवास कर रहे थे और उन्होंने देखा कि प्रभु यीशु के शिष्य वे उपवास नहीं कर रहे हैं। इस पर वे प्रभु यीशु के पास में आकर पूछते हैं कि आपके शिष्य क्यों उपवास नहीं कर रहे हैं। इस तरह की बातें और घटनाएं हम अपने जीवन में निरंतर देखते हैं। हमारे जीवन में प्रतिदिन इस तरह की घटनाएं घटती रहती हैं। अगर हम देखें तो प्रभु यीशु, उनकी ख्याति जैसे जैसे बढ़ती जा रही थी, लोग प्रभु यीशु को किसी न किसी तरह से नीचा दिखाना या फिर उन्हें उनकी कमजोरियों को वे पकड़ना चाहते थे ताकि वे उन्हें बदनाम कर सकें। जैसे कि हमारे राजनीति में भी हम देखते हैं कि जो रूलिंग पार्टी है उसे नीचा गिराने के लिए विपक्षी पार्टी लगी हुई रहती है। अगर वह उनके प्रधान नेता को किसी भी तरह से नीचा दिखाने में या उसे गिराने में समर्थ नहीं हो पाती है तो वे उनके सहयोगियों के पीछे पड़ जाते हैं कि हम उनके सहयोगियों के कमजोरियों को निकाल कर हम उनके जो मुख्य नेता है उनकी कमी को या उनकी कमजोरियों को हम पकड़ सकते हैं। इसी तरह से प्रभु यीशु के जीवन में भी हम देखते हैं। प्रभु यीशु के पास फरीसी शास्त्री बारंबार आए, उन्होंने कई प्रकार के प्रश्न किए, प्रभु यीशु को नीचे गिराने का प्रयत्न किया। जब उन्होंने इन सभी कार्यों में सफलता प्राप्त नहीं हुई तो वे प्रभु यीशु के शिष्यों के पीछे आते हैं और उससे पूछते हैं कि आप इस शिष्य क्यों उपवास नहीं करते। और प्रभु यीशु जानते थे कि उनके शिष्य अभी अच्छी तरह से तैयार नहीं हो पाए हैं। प्रभु यीशु के साथ में रहते हुए प्रभु यीशु उन्हें, अपने शिष्यों को वे धीरे धीरे तैयार कर रहे हैं। और ऐसे परिस्थिति में प्रभु यीशु अपने शिष्यों को का सपोर्ट करते हैं और उन्हें और उनके बारे में कहते हैं कि ये अभी जब तक दूल्हा उनके साथ है क्या बाराती शोक मना सकते हैं। और प्रभु यीशु जो उनके गुरु हैं जब उनके साथ है तो उनके लिए कोई भी कारण नहीं बनता कि वे किसी भी कारण से शोक मनाएं। वह दिन आएगा जब दूल्हा उनसे बिछुड़ जाएगा और तब वे शोक मनाएंगे। और इस तरह से प्रभु यीशु अपने शिष्यों का सपोर्ट करते हैं उन्हें। और जो यूहन्ना के जो शिष्य थे और फरीसी जो प्रभु यीशु के पास में इस तरह का प्रश्न कर रहे थे, उन्हें समझाते हुए उन्हें उत्तर देते हैं। प्यारे माता पिता भाइयों बहनों, इसी तरह से हमारे जीवन में हम बहुत बार ऐसी घटनाएं हमारे जीवन में घटती हैं और हम उसी उलझनों में फंसे रहते हैं। हमें अपने आप में जब हम कुछ भी अच्छे कार्य करते हैं या उपवास और परहेज करते हैं, इसे हमें अपने आप में, अपने हृदय से हमें करने की आवश्यकता है, ना कि इसे हमें किसी को जबरदस्ती कराने के लिए या दिखावे के लिए करना है। यह सब हमारे लिए एक विश्वास का एक प्रतीक है, एक चिन्ह है। और इसलिए हमें अपने हृदय से, अपने विश्वास से हम जो भी कार्य करते हैं, उपवास, परहेज या प्रार्थना, या हम दिखावे के लिए ना करें, बल्कि हम उसे अपने हृदय से करें ताकि ईश्वर की कृपा हमारे जीवन पर बनी रहे। मेरे प्यारे तू यीशु अपना सब कुछ तू यीशु अपना सब कुछ तन मन
प्यारे माता पिता भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम जितनी बार तेरे पुत्र की स्मृति में यह बलिदान अर्पित करते हैं, हमारी मुक्ति का कार्य पूरा होता है। हम पावन युग ख्रिस्त का समारोह योग्य रीति से मना सकें, यह कृपा प्रदान कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य की सृष्टि की, न्याय के अनुसार उसे अपराधी ठहराया और दया करके हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा उसका उद्धार किया। इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु यीशु मंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं, स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तुझे उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु वह हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पत्रस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधीरे तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन सभी भाई बहनों की भी सुधि दे जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम प्रेरित उनके संतियों से प्रेरित और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें
तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा करते थे, और हमें परीक्षा में न डाल दे परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनकाल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। ईश्वर की मेमने तू संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर की मेमने तू संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर की मेमने तू संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप पर लेते हैं। धन्य है वे जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। F28 Krishna
प्रसाद भजन। ईश्वर ने जो प्रेम हमारे बीच प्रकट किया है उसका अनुभव तथा विश्वास हमें हो गया है। हम प्रार्थना करें। हे परम पावन पिता, हमारे हृदय में अपने प्रेम की भावना भर दे। जिनको तूने एक ही दिव्य रोटी से खिलाया है उनको अपने प्रेम के सूत्र में भी एक कर दे। यह निवेदन सुन हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। हम सब विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे।